हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की फोर्थ क्लास। मोशन में आपने देखा था इस चीज़ के बारे में कि सबसे पहले अपन ने मोशन देखे थे। लास्ट क्लास में अपन ने ऑसिलेटरी मोशन देखा था। तो एक बार थोड़ा सा आगे चलते हैं, उसके बाद में एक बार कंप्लीट स्टार्टिंग से लास्ट 5 to 10 मिनट्स के अंदर इसको रिवाइज कर लेंगे एक बार। ठीक है, तो यहाँ तक आप देख चुके हैं ऑसिलेटरी मोशन। इससे पहले पीरियोडिक मोशन। तो नेक्स्ट इससे कौन सा होगा, एक बार एक नोट को ऑब्जर्व कीजिए। जैसे आपने कई बार बात किया होगा कि कोई ऑब्जेक्ट है, मोशन अपन कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रह गया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो क्या वो एग्जैक्टली मोशन में है, या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो क्या एग्जैक्टली रेस्ट में है। आपने एक पॉइंट स्टार्टिंग में देखा था, आपने या तो किसी रेफरेंस पॉइंट के बिहाफ पे लिया था या किसी टाइम के रेस्पेक्ट में लिया था। ठीक है, तो अगर किसी रेफरेंस पॉइंट के बिहाफ पे देखते हैं एक बार, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, ओके। नोट, an object at rest with respect to one observer may not be at rest with respect to another observer। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो किसी भी एक रेफरेंस पॉइंट के रिगार्डिंग मूवेबल कंडीशन में भी हो सकता है और दूसरे रेफरेंस पॉइंट के रिगार्डिंग रेस्ट कंडीशन में भी हो सकता है। जैसे इस एग्जांपल में देखें, ये जो पर्सन है, छोटी सी बच्ची है, ये क्या कर रही है, आई एम स्टिल। किसके रिगार्डिंग, सपोज यहां पे एक दूसरा पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसको ऑब्जर्वर मानता हूं, क्या मानता हूं इसको, ऑब्जर्वर। ये मेरा क्या हो गया, फर्स्ट ऑब्जर्वर। कौन सा है, फर्स्ट ऑब्जर्वर। ये कौन सा है, सेकेंड ऑब्जर्वर। अगर मैं फर्स्ट ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग मानता हूं तो क्या ये जो पर्सन है या ये जो बच्ची है, क्या ये स्टिल रेस्ट कंडीशन में है, बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में। किसके बिहाफ पे, फर्स्ट ऑब्जर्वर के बिहाफ पे। लेकिन ये जो सेकंड पर्सन है, इसके बिहाफ पे क्या ये मूविंग कंडीशन में, ऑब्वियसली, क्योंकि ये किसी कार्ट के अंदर स्टिल है, मूव कर रही है, ये कार्ट मूव कर रही है तो ऑब्जेक्ट भी इसके साथ मूव कर रहा होगा। तो अगर जैसे सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप अपनी स्कूल बस के अंदर जा रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने को पैसेंजर के साथ में बैठे हैं, ठीक है, और आपके पेरेंट्स बाहर खिड़की के बाहर देख रहे हैं आप, तो वो रोड के किनारे या सड़क के किनारे खड़े हैं, आप उनको बाय कर रहे हैं। तो वो क्या देख रहे हैं कि वो खड़े हैं, रेस्ट फॉर्म में खड़े हैं, और आप क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, आप जा रहे हो। तो वो क्या कहेंगे, आपकी कौन सी स्टेट में हो, कौन सी कंडीशन में हो, मूवेबल कंडीशन में। लेकिन जो आपका फ्रेंड आपके पास में बैठा है, उसके बिहाफ पे आप मूवेबल कंडीशन में हो, नहीं, आप कौन सी सिचुएशन में हो, रेस्ट सिचुएशन में। तो हमेशा जो पॉइंट रहता है वो रेफरेंस पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आप किसके बिहाफ पे देख रहे हो, कि आप मूवेबल सिचुएशंस में हो या रेस्ट कंडीशन में हो। ठीक है, एक बार नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे यहां की बात करते हैं, तो यहां पे मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन। और एक बार मैं इसकी बात करता हूँ, ये कौन सा है, थर्ड पर्सन। इस थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग क्या ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, और ये फोर्थ पर्सन कर देते हैं, ये फोर्थ पर्सन, क्या ये तीनों मूवेबल कंडीशन में है, ऑब्वियसली है, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को शिफ्ट नहीं कर रहा है विथ रेफरेंस टू अदर एनवायरमेंट। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, लेकिन कुछ टाइम ड्यूरेशन के आफ्टर ये यहां से मूव कर जाते हैं, बिल्कुल कर जाते हैं। तो इस पॉइंट के या इस पर्सन के अकॉर्डिंग ये तीनों पर्सन मूविंग कंडीशन में बिल्कुल है। लेकिन क्या फर्स्ट पर्सन के ऑब्जर्वेशन पॉइंट से क्या सेकंड पर्सन मूव कर रहा है, नहीं कर रहा।
तो ये है रेफरेंस पॉइंट। जैसे सेकंड अपन एलिवेटर की बात कर रहे होते हैं, एलिवेटर में जैसे ये पर्सन और इसके साथ में यहाँ पे एक पर्सन और है, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या मूवेबल कंडीशन में है? नहीं, रेस्ट कंडीशन में, क्योंकि इन दोनों के बीच में सपोज एक स्टेप का गैप है, एक सीडी का, एक स्टेप का डिफरेंस है, तो यहां से लेके बॉटम टू टॉप क्या चेंज हुआ इनका गैप? नहीं, तो ये रेस्ट कंडीशन में है। जबकि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बैठा है स्टेयर्स के बॉटम में, इसके रेस्पेक्ट में क्या इसकी पोजीशन एवरी सेकंड चेंज हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो ये ऑब्जेक्ट तो बोलेगा ना, ये ऑब्जेक्ट तो कहेगा कि वो पर्सन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये चीज समझ में कि कोई भी फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन मूविंग कंडीशन में है, बिल्कुल है। जैसे आप देखते हो, अगर एक एग्जांपल और लेते हैं, ये क्या है, सन, ठीक है, यहां क्या बनाता हूं मैं, अर्थ, ग्रीन कलर की बना दे, ठीक है, ये क्या हो गई मेरी अर्थ। अब अर्थ पे आप कहीं इसी पॉइंट पे रहते हैं, तो आप जब भी सन को देखते हैं तो रेफरेंस पॉइंट क्या, अपनी अर्थ। अपन स्टडीज करते हैं, जब भी यूनिवर्स पढ़ रहे होते हैं, तो क्या होता है कि सन अपने मिड पोजीशन पे है, अर्थ उसके सराउंडिंग क्या कर रही है, रोटेट हो रही है। अर्थ क्या कर रही है, उसके सराउंडिंग रोटेट हो रही है। लेकिन अगर मैं अर्थ को रेफरेंस पॉइंट या मेरे किसी सराउंडिंग पेड़ बिल्डिंग या आप जिस घर की छत पे हैं उसको अगर मैं रेफरेंस पॉइंट मानता हूँ, तो आप देखते हैं मॉर्निंग टू इवनिंग अपन को कौन मूव होता दिखाई देता है, सन। लेकिन क्या एग्जैक्टली सन मूव कर रहा है? नहीं। लेकिन ये रेफरेंस पॉइंट के बिहाफ पे, अगर यहीं पे आप कहीं स्पेस के अंदर गए, जैसे अपने अभी चंद्रयान थर्ड की बात की थी, तो मून पे गए थे, तो यहाँ पे मून है, इसके सराउंडिंग में मून बना देता हूं, ये क्या है मेरा, मून। अगर मैं मून के रेफरेंस पॉइंट की बिहाफ पे देखूं, तो क्या अर्थ मूव कर रही है? बिल्कुल कर रही है। अर्थ किसके सराउंडिंग मूव कर रही होगी, सन के अराउंड। कुछ देर में यहाँ पे अर्थ पहुंचेगी और इसके सराउंडिंग ये मून होगा। तो अपने यहां पे देखा कि मून पे जब आप पोजीशन पे हैं, कहां पे है, मून पे है, तो क्या अर्थ है वो सन के अराउंड रोटेट हो रही है? बिल्कुल हो रही है। लेकिन अगर मैं रेफरेंस पॉइंट अपनी बिल्डिंग को या अपनी स्ट्रक्चर्स को यहां जब मैं खड़ा हुआ उसको मानते हैं, तो क्या सन मूव कर रहा है? तो हमेशा मूवेबल कंडीशन में, रेस्ट कंडीशन में जो सिचुएशंस दी जाती है वो उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहता है, कोई रेफरेंस पॉइंट। ये चीज क्लियर हुई? तो एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे रेस्ट कंडीशन में भी हो सकता है, मूवेबल कंडीशन में भी हो सकता है, लेकिन उसको रेफरेंस पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसी की बात करता हूँ फिंगर्स की, ठीक है, तो ये जो फिंगर है, क्या है, छोटी है बड़ी? आप नहीं जवाब दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे तो बड़ी है, इससे छोटी है, तो मेरे को बताना पड़ेगा कि इसके रेफरेंस से पूछ रहा हूँ या इसके रेफरेंस से पूछ रहा हूँ। तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशंस आप कभी डिफाइन नहीं कर पाएंगे जब तक आपको ये ना बता जाए कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। क्लियर हुआ? देन नेक्स्ट चलते हैं। ओके, 1D 2D 3D ये क्या है, देखा इसके बारे में? देखो, अगर मैं बात करता हूं इन डायग्राम्स की, तो 1D का मतलब क्या हुआ, वन डायमेंशन। अगर मैं 2D की बात करता हूं तो मतलब क्या हुआ इसका, टू डायमेंशन। और अगर मैं 3D की बात करता हूं तो 3D डायमेंशन। अब ये क्या चीजें हैं,
1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। आप कई बार अपने ऐसे एडवेंचर्स पार्क वगैरह में जाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है 5D 7D। ठीक है, वो आपका एंटरटेनमेंट जोन है। वैसा कुछ रियल में नहीं होता, बस वो आपको फील करवाते हैं कुछ वाटर के स्प्रिंकल्स से या रिबन्स के थ्रू, कि वो आप एकदम रियल वाला विजुअल फील्स करें। बाकी अपने फिजिक्स में अपन पढ़ेंगे 1D, 2D, 3D। आपकी क्लास में अगर मैथ की बात करते हैं ना, तो मैथ में आपने ऐसा कुछ देखा होगा, जब आप ग्राफ को डिफाइन कर रहे होते हैं तो ग्राफ में ये क्या होती है, एक्स एक्सेस, ये क्या होती है, वाई एक्सेस। तो बेसिकली ये क्या है, 1D, ये क्या है, 2D। ऐसा क्यों? तो इसके अपोज में यहाँ एक और भी आता है, जेड, ये क्या है, 3D। इनको इन डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं। अगर मैं किसी भी एक पॉइंट की बात करता हूँ, किसी भी एक पॉइंट की बात करता हूँ, तो क्या पॉइंट को डिफाइन करने के लिए मेरे को कोई प्लेन चाहिए कंप्लीट एक? नहीं, मेरे को जस्ट एक डॉट पिक करता हूं मैं। ठीक है, एक डॉट को पिक करता हूं तो वहां क्या आएगा, क्या उसकी कोई डायमेंशन है? नहीं, नो डायमेंशंस। क्या उसकी कोई डायमेंशंस है? नहीं। देन सेकंड क्या होगा, लाइन। अब मैं किसी भी एक लाइन को ड्रॉ करता हूं ऐसा, तो क्या मेरे को 1 डायमेंशंस की नीड है? बिल्कुल है। जैसे सपोज ये 1 डायमेंशन या 1D क्या है, 1 डायमेंशन 1D की किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को, ये मैम अभी भी मोशन चल रहा है अपना। ठीक है, तो मोशन के अंदर बात करते हैं, किसी भी मोशन या किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन को डिफाइन करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन को डिफाइन करना है, तो अगर उसकी सिंगल पॉइंट, सिंगल डायमेंशन से मैं उसकी पोजीशन डिफाइन कर सकता हूं, तो वो क्या होगा, 1D। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करने के लिए मेरे को उसकी 2 डायमेंशन की नीड होती है, तो वो क्या होगा, 2D। अगर किसी भी पोजीशन की, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करने के लिए मेरे को 3 डायमेंशन की नीड होती है, तो उसको क्या कहेंगे, 3D। थोड़ा और क्लियर करते हैं, देखते हैं एक बार। अगर मैं एक लाइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो क्या एक लाइन को डिफाइन करने के लिए मेरे को ये बताना पड़ेगा इसकी लेंथ कितनी है, या ये भी बताना होगा इसकी विड्थ कितनी है? कैसा कुछ विड्थ बताना पड़ेगा? नहीं। तो क्या होगा, केवल एक लाइन। अगर मैं एक प्लेन की बात करता हूं, तो प्लेन में दो चीजें ऑब्जर्व की होती हैं, कौन सा, एक लेंथ, एक विड्थ। ठीक है, देन अगर मैं थर्ड की बात करता हूं, थर्ड में क्या आएगा, यहाँ पे आपके पास एक कोई भी ऑब्जेक्ट है जो एरिया कवर कर रहा है, और यहाँ पे क्या आएगा, एक 3D। जैसे आपकी टेबल हो गई, आपकी अलमीरा हो गई, यह आपका रूम हो गया जिसमें आप बैठे हैं अभी। तो ये एक रेक्टिलिनियर है, और ये क्या होगा, एक क्यूबॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी लेंथ है, लेंथ, ब्रीथ, और ये हाइट। ठीक है, लेंथ, विड्थ और हाइट, ये LBH इन्हीं से अपन डिनोट करते हैं, आपने मैथ में देखा होगा इन चीजों को। तो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, कि 1D, 2D, 3D। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, 1D, 2D, 3D को और एक्सप्लेन करने के लिए, आपने डायग्राम्स में से समझ नहीं आता कि अगर मैं 2D की बात कर रहा हूं, 2D मतलब 2 डायमेंशंस। अगर मैं 3D की बात कर रहा हूं तो 3 डायमेंशंस। सबसे पहले 1D देखते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे डिस्टेंस है, लेंथ है, वो क्या है, 1 डायमेंशंस। अगर मैं जहां अभी जिस पोजीशन पे हूं, यहां से अगर मैं किसी दूसरी डिस्टेंस की बात करता हूं, जैसे पुणे, ठीक है, मुंबई टू पुणे कितना डिस्टेंस, अप्रोक्स 250 किलोमीटर्स। तो ये क्या बताया मैंने, दोनों के बीच की लेंथ, डिस्टेंस। तो मैंने उनकी पोजीशंस डिफाइन की कि मुंबई से पुणे की डिस्टेंस कितनी है, 250 किलोमीटर। तो क्या इसको डिफाइन करने के लिए मेरे को केवल एक डिस्टेंस की जरूरत हुई, एक डायमेंशन की नीड हुई? बिल्कुल। तो ये क्या हुआ, 1D मोशन। अगर 2D मोशन की बात करते हैं, तो कई बार आपने अपने फ्रेंड को अपने घर की लोकेशन शेयर की है, तो जब आप एग्जैक्ट पॉइंट की लोकेशन शेयर करते हैं, तो उसके पास कुछ 2 पॉइंट्स लिखे हुए थे, कौन से, जैसे अगर लोकेशन शेयर करते हैं गूगल मैप पे, जब भी आप लोकेशन शेयर करते हैं तो कुछ ऐसा लिखा हुआ रहता है, 6.5832 एंड 72.5438, कुछ ऐसा लेटीट्यूड
और लॉन्गिट्यूड, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, आपने देखा ये चीज। तो अगर आप सरफेस के ऊपर हैं तो आपको एटलीस्ट लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, दो आपकी पोजीशंस होगी जो आपको ये बताएंगे हाँ आप सरफेस पे इस पॉइंट पे है। तो अगर आप 2D में हैं, किसी सरफेस के ऊपर हैं, तो आपको अपनी पोजीशन डिफाइन करने के लिए कितनी डायमेंशंस की नीड हुई? दो डायमेंशंस की, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो आप कौन सी पोजीशन में? 2D डायमेंशंस में। लेकिन अगर सपोज आप डाइवर है, ठीक है, और समुद्र में कहीं नीचे डाइविंग कर रहे हैं, फिशेस के फोटोज कैप्चर कर रहे हैं या कुछ और डाइविंग के लिए गए हुए हैं, तो अगर वहां से आप अपनी लोकेशन शेयर करते हैं तो क्या 2D पोजीशंस पे लोकेशन शेयर हो जाएगी? क्या लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड से आपकी पोजीशन एग्जैक्ट डिफाइन हो पाएगी? नहीं। अगर लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड बताएंगे तो आपकी पोजीशन कहाँ दिखाएंगे? देंगे सरफेस के ऊपर, पानी के ऊपर, लेकिन एग्जैक्ट आप वहां पे हैं नहीं है, आप तो पानी के बहुत नीचे है। तो आपको वहां पे लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड भी बताना पड़ेगा। तो ये बेसिकली आपकी एग्जैक्ट लोकेशन हुई। तो जब आप 3D में है, किसी चीज के अंदर हैं या किसी चीज से बहुत ऊपर हैं, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? 3 डायमेंशंस, लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो ये चीज आपको क्लियर हुई। अब इसी को मैथ वाले पॉइंट से देखते हैं, ठीक है। ये आपको क्लियर है? वन, लाइन, प्लेन और सॉलिड्स। हाँ, ये वाले मैथ वाले पॉइंट से देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, 1D 2D 3D बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार इसको फॉर्मूले से भी देखना। जैसे अगर मैं मैथ में एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मैं एक स्क्वायर बना रहा हूँ और यहाँ पे मैंने एक क्यूबॉइड बनाया है, सॉरी क्यूब बनाया है। स्क्वायर को 3D में देखते हैं तो क्या डिफाइन होता है? क्यूब। ठीक है, ये क्या है? एक क्यूब। ये क्या है? स्क्वायर। और ये क्या है? एक लाइन। तो अगर मैं इसकी लेंथ की बात करता हूं तो क्या आएगा? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर मतलब अगर मैं यहाँ लेंथ लेता हूं तो लेंथ कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर। ये क्या है? 1D। कोई भी यूनिडायरेक्शन के अंदर, कोई भी यूनिडायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो कौन सा होगा? 1D। जैसे रेलवे ट्रैक्स पे रेल रनिंग कंडीशन में रहती है तो वो एकदम स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही होती है, एक सिंगल यूनिडायरेक्शन, तो वो क्या हुआ? 1D। अब सेकंड पे बात करते हैं, स्क्वायर। ये मैथ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं अपन, मैथ के पॉइंट से देख रहे हैं। सेकंड, स्क्वायर। अगर यहाँ पे मैं इसकी लेंथ लेता हूँ 5 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी लेता हूँ? 5 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर के अंदर आपको एरिया फॉर्म करना आता है। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। या स्क्वायर की फॉर्मूला की बात कर रहे हैं अपन तो साइड स्क्वायर होता है। मैं रेक्टेंगल पे चला गया था। ये क्या होता है? साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? साइड इंटू साइड। ठीक है, तो यहां पे कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर, कितना आएगा? 25। ये क्या है? यूनिट। जैसे डिफाइन करते हैं, ये क्या होती है? वैल्यू। और ये क्या होती है? यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए अपन को दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड, वैल्यू। सेकंड क्या होती है? यूनिट। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसी चैप्टर में अपन एक बार बात करेंगे। जैसे आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी क्या होता था पुराने टाइम में? जैसे एक मैं हैंडफुल की बात करता था, ठीक है, एक क्यूबिक की बात करता हूँ, 1 फुट स्पान की बात करता हूँ, हैंड स्पान की बात करता हूँ। ये सारी क्या थी? आर्बिट्रेरी। अपन इससे जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर पढ़ेंगे ये चीजें कि अपनी जो मेजरमेंट की चीजें हैं, तो मोशन एंड टाइम है, इसमें मेजरमेंट में अपन को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या है? वैल्यू। यहाँ पे क्या लिखा? यूनिट। वैल्यू और यूनिट मिलके ही कंप्लीट फिजिकल एक्सप्रेस कर पाते हैं, किसी फिजिकल यूनिट को, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर पाते हैं। जैसे अगर मैं आपको पूछता हूँ कि आपका वेट कितना है, तो आप क्या कहेंगे? सर मेरा वेट 25 kg है। लेकिन आप 25 तो अकेला नहीं कहेंगे, क्योंकि 25 के आगे तो ग्राम भी होता है कि आपका वेट 25 ग्राम है। नहीं, तो 25 kg
दैट इज परफेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ किसी भी फिजिकल यूनिट का। ठीक है, तो सेकेंड, वैल्यू से वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं 25, देन सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार मैं आगे भी चलता हूं, ये क्या है, क्यूब। क्यूब क्या क्या फॉर्म होता है, वॉल्यूम। क्यूब का क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम। यहां पे क्या आएगा, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड क्यूब। ठीक है, लेंथ, ये क्या है, ब्रीथ, ये हाइट है और ये ब्रीथ है। तो वॉल्यूम कैसे होगा, क्यूब। तो अगर मैं 5 गिवन 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करता हूं सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या आएगा, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर। तो वी क्या आ गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 कितना आएगा, 125। जस्ट इरेजर, 125 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने एक चीज देखी, क्या यहाँ पे सिंपल एक यूनिट से मैं डिफाइन कर पा रहा हूं, क्योंकि ये वन डायमेंशन है। स्क्वायर जो होता है, स्क्वायर जो होता है वो टू डायमेंशन होता है ऑब्वियसली। तो इससे क्या मैं दो यूनिट से डिफाइन कर पा रहा हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो जब भी 1D की बात करेंगे सिंगल यूनिट आएगी, 2D की बात करेंगे तो दो यूनिट्स आएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। और जब भी वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो 3 यूनिट्स आएंगी, सेंटीमीटर 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 क्यूब। तो आप हमेशा देखना, जब भी एरिया फॉर्म कर रहे होंगे तो स्क्वायर आएगा, जब भी वॉल्यूम वॉल्यूम फॉर्म कर रहे होंगे तो क्यूब आएगा। ये चीज समझ में आई। तो इसलिए कभी भी आप फॉर्मूला में गलती नहीं कर पाएंगे मैथ में। अगर आपको किसी भी सर्कल का एरिया निकालना है तो आप सोचते हैं 2 पाई आर होगा या पाई आर स्क्वायर होगा, कंफ्यूज होते हैं कभी कभी। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 2 पाई आर होगा या पाई आर स्क्वायर होगा, ऐसा। तो क्या यहाँ पे 2 पाई, दो एक फिक्स यूनिट है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या होगी 3.14। तो आर 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 5 मीटर कुछ ऐसा रहेगा। तो सेंटीमीटर क्या हुआ, एक सिंगल यूनिट। तो ये कभी भी एरिया का फॉर्मूला नहीं हो सकता, क्यों, इसमें केवल एक डायमेंशन दी हुई है। यहाँ पे क्या है, 2 डायमेंशन, आर, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज गिवन है। तो ये एरिया का फॉर्मूला हो सकता है। तो कम से कम एटलीस्ट हमेशा स्क्वायर आएगा एरिया में, वॉल्यूम में क्या आएगा, क्यूब आएगा। इन्हीं एग्जांपल्स की बात करते हैं। ये यूनिडायरेक्शन है तो 1D हुआ। अगर मैं किसी भी फुटबॉल को किसी सरफेस में मूव कर रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा रोटेट, तो उसको 2 डायमेंशन की नीड होगी। ये क्या होगा, 2D होगा। अगर कोई बटरफ्लाई मूव कर रही है, रेंडम मोशन, आपको याद है रेंडम मोशन, तो वो कौन सा होगा, 3D मोशन होगा। ओके, तो मोशन के बारे में एक बार कंप्लीट देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आपने जो स्लाइड देखी वो डिस्टेंस की थी, वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। पहला अपन ने क्या देखा, मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो टाइम के रेस्पेक्ट में किसी भी रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है तो वो क्या होगा, मोशन के अंदर होगा। सेकेंड, रेंडम मोशन था। और ट्रांसलेशन मोशन, रेंडम मोशन जिसकी मेरे को आइडेंटिकल ट्रेजेक्टरीज को फिक्स ना हो, जिसकी मेरे को नेक्स्ट स्टेप का आइडिया ना हो, वो कौन सा होगा, रेंडम। कोई भी स्काई के अंदर काइट है वो फ्लाई कर रही है, कोई बटरफ्लाई है वो फ्लाई कर रही है। ठीक है, अगर कौन सा और कौन सा है, क्लाउड्स है, क्लाउड्स मूवमेंट कर रहे हैं, क्लाउड्स क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। दूसरा ट्रांजेक्टरी मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में सबसे पहले कौन सा था, रेंडम मोशन। रेंडम मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, रेंडम मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में सबसे पहला कौन सा था, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होगा, जो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा होगा। सबसे पहले कौन सा होगा, रेक्टिलिनियर मोशन, जो सबसे स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा होगा। सेकंड कौन सा होगा, कर्विलिनियर मोशन, जो कोई भी ऑब्जेक्ट को कर्व मूव कर रहा है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन के अंदर आता है, कर्व मूव कर रहा है, तो कौन सा होगा, कर्विलिनियर मोशन। थर्ड, सर्कुलर मोशन, जब कोई ऑब्जेक्ट है
वो सर्कल में मूव कर रहा है। जैसे मैंने अपना ये बताया था, ये सन बताया था, ये अर्थ बताई थी, इसके सराउंडिंग रोटेट हो रही है, तो ये कौन सा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन। देन उसके बाद में कौन सा था? रोटेशनल। रोटेशनल मोशन में क्या था? जैसे ये मेरी अर्थ थी, अर्थ क्या कर रही है? कंप्लीटली रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे। जब होल बॉडी रोटेट करती है तो रोटेशनल मोशन, और अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग सर्कुलर पाथ पे रोटेट हो रहे हैं तो वो सर्कुलर मोशन। देन आगे कौन सा था? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन में क्या था? फिक्स टाइम ड्यूरेशन में, उसमें टाइम फिक्स था। फिक्स टाइम ड्यूरेशन में कोई भी ऑब्जेक्ट है वो टू और फ्रो का या फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट कर रहा है तो वो क्या होगा? पीरियोडिक मोशन। ओसिलेशन मोशन क्या था? ओसिलेट कर रहा है ऐसा, बस इसमें टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। तो ये कंप्लीट क्या हुआ मेरा? मोशन। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्या देखेंगे? डिस्टेंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।